अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। तारीख़ के झरोकों में जो चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं उस पर गुफ्तगू करना, लेकिन एक बात पे, दो सवालों पे आपके सवाल बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने सोचा कि उस पर प्रोग्राम दोबारा मैं कुछ दोहराता हूँ। कुछ सबूत जो हैं वो बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे, वो आप लोगों के समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। दो बातें हैं, एक तो कि नवाज़ शरीफ ने करप्शन की और अकामा पे निकाला, और ये करप्शन पे तो कुछ नहीं हुआ, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और पार्टी सदारत से हटाने के मामले उसमें मैं बात करूंगा कि मैं कोशिश में करके आप तक सारे हकायक बता सकूं। पहली तो बात है पनामा जो मामला है वो कि इमरान खान का नहीं किया हुआ, और आपको पता है वो लीक्स हुई थी, वो लीक्स के साथ, पनामा लीक्स के साथ सारी चीज़ें सामने आई। तो इसमें सबसे पहले जो कंप्लेंट दायर की वो असद खल, हमारे दो सहाफ़ी, उनसे मैंने फाइल की थी नैब में। और सवाल मनी ट्रेल है, इस ख़ानदान के बारे में या नवाज शरीफ के दादा के बारे में, जो वालिद साहब के बारे में कहा जाता है, बहुत जद्दी पुश्ती अमीर है। वो 1988-89 की एक इनकम टैक्स की रिटर्न है जो इनकी मामला गया असेसमेंट के हवाले से 9,36,311 रुपये आमदन थी, वो बैकग्राउंड पे चल रही है। उसमें जो है ना, आगे जाने वाली बात है कि वो चैलेंज किया उन्होंने। अल्टीमेटली 2015 या 2015 में आकर वो जो 50 लाख एडिशन हुई थी माइनस होके वो 9,36,311 रुपये आमदन चली गई। तो जिनकी आमदन इतनी लाखों रुपए में थी तो ये अरबों रुपए की जायदाद कैसे खरीद सकते थे। और यहाँ आपको याद है 164 का बयान इस हकदार का याद रखना चाहिए कि उन फैमिलीज़ में जिन्होंने पैसा ट्रांसफ़र होना, मनी लॉन्ड्रिंग होना, ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। तो ये कोई, और उन्हीं दिनों में प्रॉपर्टी ख़रीदेगी। और यहाँ मैं आपको तारीख़ी तौर पर कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मेरी सेंट्रल लंदन के पूरे पाकिस्तान में जायदाद में ये हैं वो ज़राए, और मरीम नवाज़ इसकी बेनिफिशियल ओनर है। नवाज़ शरीफ, मरीम सफदर, हसन और हुसैन क्या बात करते थे टीवी पे, ज़रा वो सुनिएगा। मैं तारीख़ी तौर पर दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा वो क्या बात कहते हैं। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मरीम नवाज के पास करोड़ों की जायदाद, 1506 कनाल अराजी की मालिक है। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मरीम नवाज जो है उनके चौधरी शुगर मिल में 4,01,455 शेयर्स हैं। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। हमजा स्पिनिंग मिल में उनके 1,64,100 शेयर्स हैं। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ना कतर ना दुबई, बिल्कुल जो है ना अपना किसी भी जो है ना अपना मुल्क में या ना किसी हुकूमत ने हम लोगों को किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं दिया। अस्सानी ग्रुप ने लंदन फ्लैट खरीद कर इस्तेमाल के लिए शरीफ फैमिली को दिए। जाने हुसैन नवाज और मदद किसे कहते हैं। हुसैन नवाज की इस बात और सुप्रीम कोर्ट में इसके जवाब में भी तजाद मौजूद है, जिसमें उन्होंने इकरार किया कि दुबई में गल्फ स्टील मिल्स के लिए यूएई हुकूमत ने जमीन लीज पर फराहम की, कारोबार के लिए बैंक से कर्जा भी लिया। सो पनामा का हंगामा हुआ। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियां हों या फिर लंदन के फ्लैट, हर जुबान पर सवाल थे और सवाल हैं, जिन्हें शरीफ खानदान के मुतज़ाद बयानात ने और भी बढ़ा दिया है। Yes, of course, as a son, all my thank goes to my God that his life is out of danger. But at the same time, we are disappointed by this decision. Well, I don't think emotions are to be counted in at this moment, because we have to do a lot of work for him. We have to do a lot of fight for him, and our next step to keep the fight on would be appealing in the High Court of Pakistan. And protests on the streets of Pakistan, is this going to happen? Well, it will going to happen if it's been allowed by the military. Until now, the Karachi streets around the court of Pakistan are sealed. There's an atmosphere of curfew. Nobody's allowed to go anywhere near to my family or to the terrorist courts in Pakistan. So it's a lot difficult situation than we are expecting. Have you had the chance to talk this over with your family in Pakistan? Not at all. I'm desperately trying to reach my family, and I would still do that in a while. But telephone lines are very busy. They're terribly busy, and I've been totally failed to reach my family at all. What is your message to your father, if you can speak with him now? Well, I think I don't need to give him any message, because he is, by the grace of God, in very high spirits,
as I was told by one of my family members early on today, and he has heard this decision gracefully, and I'm sure that he would be fine by the grace of God. Absolutely. ले अब आपको सबूत आपको रह गया। अब इशू क्या है ज़रा समझना। एक तो ये जो एवनफील्ड में जायदादें खरीदी हैं, इसका मनी ट्रेल, पैसा कहाँ से आया? मोहम्मद शरीफ ने दिए या मरियम के थे? किसके पैसे थे? कोई नहीं है ट्रेल तो। ऑफशोर कंपनियां कहने कोई जो बातें हैं नहीं अपना इसका मनी ट्रेल, पैसा कहाँ से आया? मोहम्मद शरीफ ने दिए या मरियम के थे? किसके पैसे थे? कोई नहीं है ट्रेल तो। ऑफशोर कंपनियां कहने कोई जो बातें हैं नहीं अपना बादशाह शरीफ को जो क्रेडिट जाता है कि अपना जो 3 कंपनियां सामने रिकॉर्ड पे आई और उनमें किकबैक के पैसे जो कहा जाता है, हबको, मोटरवे, ऑफशोर कंपनियां बाहर ली गई, उसामा बिन लादेन के हवाले से कई बातें हैं। तो वो पैसा जो कि डिक्लेयर नहीं है ना कहीं, तो जायदादें जो खरीदी हैं वो जायदादें पैसा कहाँ से आया बता तो देना। पाकिस्तान में अभी तक मनी ट्रेल नहीं है, तो ये जायदादें वहाँ से खरीदी गई। इसकी ओनरशिप का मामला छुपाई रखा, कॉर्पोरेट अनवेल होने के हवाले से बातें रही जो भी आए। जब पनामा में इसकी तहकीक शुरू हुई, 126 दिन की समाअत हुई, आपको याद होगा। तो जस्टिस आसफ सईद खोसा, जस्टिस गुजार ने डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन 3 मेंबर बेंच जहाज अफजल, जहाजुल हसन और शेख असमत सईद साहब ने कहा कि नहीं, इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो GIT बनी, 60 दिन में GIT ने रिपोर्ट दी और उसमें ये बात आ गई कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो पैसा है दुबई में अकामा। अच्छा, अकामा में फिर बताता चलूँ, अकामा इशू किया, सिटीजनशिप बात करता है दुबई के हवाले से। और ये ऐसे नहीं मिल जाता हर एक को, अल्लाह रखे को, मोहम्मद बूटे को या टॉम, डिक एंड हैरी को। आप मुलाजम होने चाहिए, आप मुलाजम होने के लिए सबूत देना पड़ता है तनख्वाह के हवाले से। तो ये उस अकाउंट, बड़े अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग होती थी तो उसमें मुलाजमत के तौर पर तो कामा इसलिए था। और जब वो कामा आप ले रहे हैं तो तनख्वाह जब ले रहे हैं तो तनख्वाह डिक्लेयर कर रही है, नहीं ली या नहीं ली वो गलत बात है, आपको एक्रू तो करने में पता नहीं है ना। तो ये बुनियादी तौर पर ये छुपाया गया। तो सादक और अमीन होना इस कॉन्टेक्स्ट में है, इसीलिए इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। दूसरी बात है, मामला भिजवाया गया, नैब इंक्वायरी करे। नैब ने इंक्वायरी की, GIT के बाद बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के फिर 7 दिनों 6 दिनों की हेयरिंग के बाद ये सारा फाइनल आ गया, उसमें कोई सबूत नहीं। नैब ट्रायल में गया, ट्रायल में कहा पेश कर दें, ट्रायल में कोई पेश नहीं किया। सजाएं होंगी, अब यहां पर ये सजाएं हुई हैं अंडर दी नैब लॉज, और एक डिस्क्वालिफिकेशन वो होगी। और फिर नैब के 2 रेफरेंस है, एवनफील्ड और अजीजिया, दोनों में 10-10 साल नायल ही है। एक में 7-10 साल की सजा है नवाज शरीफ को और एक में 7 साल की सजा मरियम की सजा हुई। मरियम जैसे भी है, अब चले मैं उन्हें जाना था, आज तक नैब ने उसकी अपील फाइल नहीं की है। जिस तरह हुदैबिया 1, हुदैबिया 2 में ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं, अपीलें तो फाइल करें, आगे देखी जाएगी जो होगा, जो भी है कानून अपना रास्ता लेकर वहां जाकर बैठकर बात करेंगे ना। तो इस तरह तो नहीं ना बातें हो सकती हैं, लेकिन नहीं, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो ये फर्क जरा समझना है आपको। दोनों 2 रेफरेंस है, एवनफील्ड और अजीजिया, दोनों में 10-10 साल नायल ही है। एक में 7-10 साल की सजा है नवाज शरीफ को और एक में 7 साल की सजा मरियम की सजा हुई। मरियम जैसे भी है, अब चले मैं उन्हें जाना था, आज तक नैब ने उसकी अपील फाइल नहीं की है। जिस तरह हुदैबिया 1, हुदैबिया 2 में ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं, अपीलें तो फाइल करें, आगे देखी जाएगी जो होगा, जो भी है कानून अपना रास्ता लेकर वहां जाकर बैठकर बात करेंगे ना। तो इस तरह तो नहीं ना बातें हो सकती हैं, लेकिन नहीं, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो ये फर्क जरा समझना है आपको। अकामा डिस्क्वालिफिकेशन, सजाएं एवनफील्ड, जो जायदादें आपने बनाई आपकी औकात से ज्यादा थी, एसेट बियॉन्ड मीन है, तो इसलिए आपको नाअहल इस कॉन्टेक्स्ट में किया गया। तो इसमें अनोखी क्या बात है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, इसलिए कुछ से रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात देखें, जब डिस्क्वालिफिकेशन आपकी हो जाती है तो 2017 का एक्ट, इलेक्शन एक्ट जो है, वो जब कहता है कि जब आप पार्टी से, जब आप मेंबर नहीं रहते तो फिर आप किसी सियासी जमात के ओहदेदार भी नहीं रह सकते। ये मामला कोर्ट में चैलेंज हुआ, कोर्ट ने इसको देखा और 62(1)(f) की इंटरप्रिटेशन की गई। अच्छा, मैं ये बताता चलूं फ़र्क क्या है। 62(1)(f) ये क्वालिफिकेशन के सेक्शन में, 62 पूरा बैकग्राउंड पे चल रहा है और 63 बैकग्राउंड। 63 है डिस्क्वालिफिकेशन, ये ट्रिगरिंग इवेंट है, दोहरी शरीयत। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, सजा हो जाए आपको तो 5 साल तक नहीं आप लड़ सकते।
तौहीन अदालत में सज़ा हो जाए 5 साल तक नहीं लड़ सकते। तो यूसुफ गिलानी का जो केस कहते हैं कि गलत सज़ा गलत है, बिल्कुल किसने कहा सज़ा गलत है, बिल्कुल ठीक सज़ा हुई है उनको। सज़ा हुई तो डिस्क्वालिफिकेशन, ये लिखा हुआ था, ये रिकॉर्ड के ऊपर है, तो इसमें ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है। और यही लोग जो बात नहीं करते, इमरान खान को जो डिस्क्वालीफाई तोशाखाना में किया, बात करें ना, बात करनी है तो पूरी तरह बात करें ना, पूरी तरह बात आप करते नहीं, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं? फिर कॉल ऑफ फिल्म में तजाद तो आएगा ना आपका। तो ये अगर ये बात उठाकर देखें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है। अब जो बात सिर्फ इतनी है कि ये सादोक और अमीन क्या होना है, ये खिलाफत में अगर आपको लेना, हुक्मरान बनना है तो सच्चा तो आपको होना। आप आज सच बोले, कल झूठ बोले, पूरी दुनिया में सोसाइटल वैल्यूज़ है, उठाकर कान से पकड़ के बाहर फेंकते, 1 रुपये की करप्शन हो, इल्ज़ाम आ जाए आपको, जो आपने देखा बरतानिया में, और ये एग्जाम्पल सेट हो चुकी हुई हैं, कोई एहसान नहीं है। तो यहाँ जो कि आपने झूठ बोला तो इसलिए सादक ना और अमीना ना रहे, तो 62 के साथ डिस्क्वालिफिकेशन है। आप याद होगा कि 3 लोगों ने, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानिश, 5 जजेस पता नहीं क्या क्या और तौहीन अदालत में सजाएं हुए और वो भी नाअहल हुए। ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं, यानी कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ये समझना है आप। 63 है डिस्क्वालिफिकेशन, ये ट्रिगरिंग इवेंट है, दोहरी शरीयत। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, सज़ा हो जाए आपको तो 5 साल तक नहीं आप लड़ सकते। तौहीन अदालत में सज़ा हो जाए 5 साल तक नहीं लड़ सकते। तो यूसुफ गिलानी का जो केस कहते हैं कि गलत सज़ा गलत है, बिल्कुल किसने कहा सज़ा गलत है, बिल्कुल ठीक सज़ा हुई है उनको। सज़ा हुई तो डिस्क्वालिफिकेशन, ये लिखा हुआ था, ये रिकॉर्ड के ऊपर है, तो इसमें ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है। और यही लोग जो बात नहीं करते, इमरान खान को जो डिस्क्वालीफाई तोशाखाना में किया, बात करें ना, बात करनी है तो पूरी तरह बात करें ना, पूरी तरह बात आप करते नहीं, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं? फिर कॉल ऑफ फिल्म में तजाद तो आएगा ना आपका। तो ये अगर ये बात उठाकर देखें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है। अब जो बात सिर्फ इतनी है कि ये सादक और अमीन क्या होना है, ये खिलाफत में अगर आपको लेना, हुक्मरान बनना है तो सच्चा तो आपको होना। आप आज सच बोलें, कल झूठ बोले, पूरी दुनिया में सोसाइटल वैल्यूज़ है, उठाकर कान से पकड़ के बाहर फेंकते, 1 रुपये की करप्शन हो, इल्ज़ाम आ जाए आपको, जो आपने देखा बरतानिया में, और ये एग्जाम्पल सेट हो चुकी हुई हैं, कोई एहसान नहीं है। तो यहाँ जो कि आपने झूठ बोला तो इसलिए सादक ना और अमीना ना रहे, तो 62 के साथ डिस्क्वालिफिकेशन है। आप याद होगा कि 3 लोगों ने, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानिश, 5 जजेस पता नहीं क्या क्या और तौहीन अदालत में सजाएं हुए और वो भी नाअहल हुए। ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं, यानी कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ये समझना है आपको, ये बहुत ज़रूरी है। आप सब समझेंगे तो आपको ये बात बड़ी वजाहत के साथ समझ में आ जाएगी। इस बुनियाद पर अब जनाब मुख्तलिफ तरामीम लेकर आ जाएँ जनाब, ये डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ किसी ने देखनी तो पार्लियामान देख सकते। पार्लियामान ये स्टैंडर्ड तय कर, अच्छा वो लिमिट देना चाहेगी तो लिमिट में आपको कुरान मजीद में, कुरान और सुन्ना में ऐसी बात नहीं है। तौबा, यानी बड़ी दफ़ा अपने एक बंदा आके कहता है कि जनाब मैं आइंदा से तौबा तायब कर ली है, तो वो एक अलग बात है। एक बंदी कबूल ही नहीं करने के लिए तैयार, तो फिर क्या है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास मैं नहीं समझता इख्तियार है कि इसको लिमिट करने का 5 साल के लिए इसको ये ताहयात नाइल ही रहनी है। इसके लिए आइन में तरमीम के लिए आप आएँ और आइन में तरमीम कर ले आप, और इसमें अब लिमिट नहीं रख सकते। अगली बात जो मैं बताऊँ, क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाई करना। 5 साल बाद आप क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे, आप याद रखिएगा, नहीं होंगे आप। तो जो क्वालिफिकेशन की जो स्टैंडर्ड है वो बड़े स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है, और इसलिए चाहे नवाज शरीफ ले लें या जहांगीर तरीन ले लें, इसका कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। पार्लियामान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आगे उनके साथ बैठे गुफ्तो शरीद करें और ये तरमीम कर लें। आपको रोका किसी ने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तैयार होगी ये तरमीम करने के लिए, तो इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये वो 2 अहम इशू जो आपसे डिस्कस करने जा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।